कज़िब, मैं यकीनन नबी हूँ, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ, दरवाजा खोलो। मगर सिद्दीक ने पूछा नहीं, मुस्तफा ने बताया नहीं। सिद्दीक ने पूछा भी नहीं कि कौन, मुस्तफा ने बताया भी नहीं कि सिद्दीक दरवाजा खोलो, अना मोहम्मद इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये भी नहीं कहा। सिद्दीक कैसे समझ गए? अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। सिद्दीक कैसे समझ गए? कैसे समझ में आया? तो सिद्दीक कहेंगे वो यार कैसा जो अपने यार को न समझे, वो यार कैसा जो अपने यार को नहीं समझे। बस थोड़ा देर को समझिए, फिर मैं करबला की तरफ आपको लेकर जाता हूँ, मगर मेरी गुफ्तगू ये करबला ही आपको पहुंचाएगी। आप करबला से दूर नहीं है, और करबला दूर है, जाना जरूर है। मुलाजा फरमाइएगा। सिद्दीक दरवाजा खोल दिया। ये सिद्दीक दरवाजा कैसे खोल दिया, पता कैसे चला? सिद्दीक कहते कि मैं मुस्तफा के कदमों की आहट को जानता हूँ। और सहाबा, अगर खता हो तो होता हो जाए, और सहाबा सबकी अदा लाजवाब, मगर सिद्दीक और सहाबा का एक फर्क जमाली से सुन लो। और सहाबा का मिजाज ये था कि सरकार किधर से गुजरे रास्ते की खुशबू से भी समझ जाते थे, मगर सिद्दीक पर कुर्बान जाओ कि मुस्तफा घर से बाहर है, अभी गुजर भी नहीं, खुशबू से नहीं आहट से समझ जाते थे कि मेरा मुस्तफा। ये है सिद्दीक, ये है अबू बकर। आहट से समझ गए कौन है। ऐसी आहट कौन देगा? ऐसी आहट कौन देगा? दरवाजे को खोल दिया। खोलती कहते या रसूल अल्लाह, मेरी अम्मी मेरे अब्बा आप पर फिदा हो, हिजरत की आयत उतर गई क्या? हिजरत का हुक्म हो गया क्या? हाँ सिद्दीक चलो। सिद्दीक चले। कहाँ चले इसी को सोचो। समझा दो। 1.5 किलो की गर्दन तो हिला ही रहा है, 5 ग्राम की जुबान भी हिला। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक रुख देखिए, अली को बिस्तर पे सोलाया। अली ऐसा सोए कि सोए, तलवारों का खौफ नहीं, सो गए। दुश्मनों का डर नहीं, सो गए, क्योंकि नबी ने सुलाया। नबी जिनको जो दे वही लाजवाब। अली को सुलाया तो अली का सोना लाजवाब। और सिद्दीक से कहा था हुक्म होगा। महीनों गुजर गए, कितनी रातें आई, कितने दिन आए, कितनी हवाएं चली, कितने मौसम बदले। बरसात का मौसम भी आया होगा, गर्मी का मौसम भी, ठंडक का मौसम भी, मौसम बहार भी, मौसम खिज़ा भी, फूलों के खिलने का मौसम भी, पत्तों के झड़ने का मौसम भी। मौसम बदलता रहा, मगर सिद्दीक नहीं बदला। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तुमने किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रख, करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, अब्बास के हौसलों का वास्ता है, सकीना ज़ैनब की चादर तकहीर का वास्ता है। पूरा लगना एक हाथ हसनी बना ले, दूसरा हाथ हुसैनी बना ले, हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब मौसम बदलता रहा, मगर सिद्दीक का मिजाज नहीं बदला। मतलब ये है कि अली को सुनाया तो सो गए, तलवारों का खौफ बेदार न रख सके, दुश्मनों का डर जगा न सका, क्योंकि नबी ने सुनाया। मगर जब मुस्तफा ने कहा रब का हुक्म होगा, हिजरत होगी, तब से कभी भी सिद्दीक बिस्तर पर लेटकर सोए ही नहीं। अली का सोना भी लाजवाब, सिद्दीक का जागना भी लाजवाब। चले 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 कुछ लोग ऐसे हो, मुझे यकीन है कि जिन्होंने हज किया हो,
माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक, अल्लाह मजीद माशाअल्लाह। ये वो आंखें जिन आंखों के पानी में अगर देखने वाली नजर हो तो मदीने का जलवा देख ले, मदीने की तजल्ली। मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, इसी में उम्र हमारी तमाम हो जाए। पूछिए हजरत मोहतरम मौलाना रियाजुद्दीन साहब किबला से पूछिए, जब आप हज करने गए थे जबल सौर, जिसमें बुलंदी पर है गारे सौर, जहां सरकार को सांप ने डसा था, आप जबल सौर पे गए थे। हमारे अब्बा हुजूर ने जब हज किया तो मेरा अब्बा हुजूर की उम्र 60 साल लमसम रही होगी। जब हज करके लौटे तो एक हाजी साहब ने कहा, वो भी बूढ़े थे अभी उम्र के, उन्होंने कहा कि हजरत आप जो हज करने गए तो जबल सौर पे चढ़े थे? हाँ चढ़े थे। कैसे चढ़ गया? इतनी ऊंचाई, इतनी बुलंदी, इतना खड़ा पहाड़ कि जल्दी अगर कोई झटके से इधर से उधर हुआ तो फिर इधर उधर नहीं रहेगा, सीधा आधार में जाएगा। कैसे आप चढ़े? रास्ता तक नहीं देख कर आए, पूछ लो। और वहां जबल सौर के ऊपर गारे सौर, ये समझ गए इतनी दूर। फिर चलो दूसरी तरफ, वो अली जो बिस्तर पे सोए थे, हमें बाबू एक नुकता दे रहा हूं, वो अली जो बिस्तर पे सोए थे, मदीने पहुंच गए। वक्त आया कि मक्का फतेह भी कर लिया। काबे की दीवारों पर जो 360 बुत थे सबको मुस्तफा ने निकाल फेंका। एक कुछ ऊपर था आका के, जिसमें नबूवत के हाथ का जाहिरी हिस्सा वहां तक नहीं पहुंच रहा था। बुलाया, अली कहाँ? सब नहीं बोलिएगा तो बिल्कुल ऐसे ही निशाने पर अली कहाँ है? अली आए, या रसूल अल्लाह आपने याद किया, अली हाजिर है। हाँ अली वो देखो थोड़ी बुलंदी पर है वो बुत, उसे तोड़ना है, निकालना है, उतारना है। अली ने कहा या रसूल अल्लाह लब्बैक हाजिर हूँ। तो कैसे निकाला जाए? मौला अली कहते हैं, सरकार आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए। पीछे वाले भाई ने मुस्कुरा के बोलो, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए, मेरे कांधे पर सवार हो जाइए। मुस्तफा फरमाते हैं, अली मैं तुम्हारे कांधे पर सवार नहीं हो सकता, तुम मेरे कांधे पर सवार हो जाओ। अली ने कहा या रसूल अल्लाह हद अदब है, आप मेरे कांधे पे सवार हो, मैं सवार नहीं हो सकता। मुस्तफा ने फरमाया अली, इसी को सुनना, इसी जुमले को याद रखो ताकि आगे मजा आए। अली नबूवत का बोझ है, अली नबूवत का बोझ है, नहीं उठा सकोगे, तुम मेरे कांधे पर आ जाओ। अब यहीं पर रुक के एक बात और याद आ गई, अर्ज कर दूं कि जैसे ही अली नबी के दोषे नबूवत पर सवार हुए, हाथ बढ़ाया, बुत को उतार दिया, मगर किसी आशिक दीवाने ने अली से पूछ लिया, ए अली जब तुम नबूवत के कांधे पर सवार थे उस बुलंदी को कैसा महसूस कर रहे थे, उस रिफत को कैसा महसूस कर रहे थे? तो अली कहते हैं कि जब मैं नबूवत के कांधे पर सवार हुआ ऐसा लगा अली इतनी बुलंदी पर पहुंच गया मानो हाथ उठावेगा अली और हाथ उठाकर आसमान को छू लेगा, हाथ उठावेगा अली सूरज को खिलौना बना देगा, हाथ उठावेगा अली चांद से खेलना शुरू कर देगा। अब जवानी को यहीं पर कहने के लिए जा सकते तो अली एक मर्तबा अपने हुजूर के कांधे पर सवार हुए तो बुलंदी का ऐसा मजा आने लगा मानो आसमान बिछौना हो गया हो, मानो सूरज खिलौना हो गया हो, मानो चांद उनके हाथों से खेल रहा हो। कंपैरिजन नहीं है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अलवलद सिर्रुल अबी, बेटा वही है जो बाप का रास्ता हो जाए। जवानी को रुक कर
यहीं पे कहने के लिए जा सकते तो कि जब अली नबी के कांधे पर एक बार सवार हुए तो इतनी बुलंदी समझ में आई, मेरा हुसैन तो बार बार सवार हुआ है, मेरा हुसैन तो बार बार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कौन बोले? या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराने मेरे सरकार की सुन्नत है, ये सोचकर मुस्कुराइए ताकि सवाब मिल जाए। पूरा मजमा एक बार स्टेज वाले सुभान अल्लाह बोलते तो आप भी बोल दीजिए। तो मुलाहिजा फरमाए, हजरत अली से क्या कहा मुस्तफा ने? तुम सवार हो जाओ, नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। अब आइए हजरत की तरफ चले। हजरत अल्लामा रियाज साहब, कितनी बुलंदी पर है पहाड़, देखते रहिए। ज्यादा मैं देखूं और टोपी गिर जाएगी, देखते रहिए। हिजरत की रात सिद्दीक को लिया मुस्तफा ने, पहुंचे जबल सौर के पास और कहते हैं सिद्दीक तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कंधे पर सवार हो जाऊं। अली ने जब बैठाना चाहा तो उसी नबूवत की जुबान से ये जुमला अदा हुआ, नहीं उठा सकते। और सिद्दीक से कहते हैं बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हारे कांधे पे बैठ जाऊं। और उसी पोजीशन में पहाड़ देखिए, रास्ता नहीं, खड़ा पहाड़, जरा सा लगे झटका तो गिर जाए। अब यही पर एक बात करता हूँ, अली ताकतवर थे, अली गठैले बदन के थे, अली गोश्त से भरे हुए थे, पहलवानों वाला बदन था। सिद्दीक पतले थे, सिद्दीक थोड़ा लंबे थे, सिद्दीक के जिस्म पर गोश्त कम था, चेहरे पर तो गोश्त बिल्कुल दिखता ही नहीं था। जिनके जिस्म में गोश्त नहीं उनको कहे बैठो मैं सवार हो जाऊं, और जो इतना ताकतवर बदन रखे जो मरहब को पछाड़ दे, खैबर को उखाड़ दे, उनसे कहे नबूवत का बोझ नहीं उठा सकोगे। अरे मना भी करे मुस्तफा, सिद्दीक को इजाजत भी दे मुस्तफा। गोया नबी ने ये नहीं कहा कि अली को हल्का समझो, नहीं, अली का भी जवाब नहीं, सिद्दीक का भी जवाब नहीं। बस इतना बताना है कि अली ने आज मुझको उठाया है तो देख लो, मेरे जाने के बाद बिला वास्ता जिसने मुझको उठाया, नबूवत का बोझ वही उठाएगा। और अली को कांधे पे उठाकर नबी ने ये मिजाज दिया कि जो नबी को उठा ले उसे कोई दबा नहीं सकता, जिसे नबी उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। मुस्कुरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। रात उसी अली के लाल है हुसैन। मदीने में रहे तो सिद्दीक की सदाकत भी देखी, मदीने में रहे तो उमर का दिलो इंसाफ भी देखा, मदीने में रहे तो उस्मान का तरीके हया भी देखा, मदीने में रहे तो अपने बाबा अली का तेवर भी देखा। सब देखा, सब देखा, मगर अब सिद्दीक भी नहीं, अब उमर भी नहीं, अब उस्मान भी नहीं, अब अली भी नहीं, अब आका भाई हसन भी नहीं। आज पर जरा सा सीरियस हो जाइए। जब हसन खलीफा हो 50,000 की फौज लेकर निकले, उधर से हजरत अमीर मुआविया भी फौज लेकर आए। अचानक आका हसन के दिल में किसी ने चुपके से कुछ कह दिया,
फौरन हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया को खत लिखा। बहुत सुनिएगा, बहुत संजीदगी के साथ इस चीज की खत लिखा और खत में ये बात लिखी कि हम सुलह करने को तैयार हैं। क्या लिखा? बोलो मेरे भाई, जवानों, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इमाम हसन ने क्या लिखा हजरत अमीर मुआविया को कि जंग बहुत हो चुकी, खून बहुत बह चुका, मुसलमानों ने मुसलमानों का खून बहा दिया, हम खूनरेजी नहीं चाहते, हम सुलह चाहते हैं। अरे कागज और ये कहा कि हाँ अमीर मुआविया हम सुलह तो चाहते हैं, मगर शर्त क्या होगी वो क्लियर किया जाए। मेरे अमीर मुआविया ने भी अपना शर्त कितना बड़ा रखा कि फौरन एक सादा कागज भेज दिया, ब्लैंक पेपर, कि मैं क्यों शर्त रखूं, आप जो चाहे सो शर्त रखें, आप जो चाहे वो शर्त रखें। सुलह हो गई। आका ने कभी फरमाया था ये मेरा बेटा है। हसन के बारे में क्या कहा था? ये मेरा बेटा है जो मुसलमानों के दो गिरोह को आपस में मिला दे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब हसन भी नहीं रहे। हजरत अमीर मुआविया के 20 साल दौरे हुकूमत, दौरे मुलूकियत या दौरे खिलाफत कमाने मुलूकियत में 10 साल तक सब कुछ ठीक रहा। 10 साल के बाद हजरत अमीर मुआविया से एक सहाबी रसूल ने फरमाया कि अभी आप हैं तो सुकून है, अमन है, इत्मीनान है, इस्लाम का घोड़ा बड़ी तेजियों के साथ दयारे कुफ्र में इस्लाम की हक़ानियत के झंडे गाड़ रहा है, मगर आप जब चले जाएंगे फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा या फिर लड़ाई हो जाएगी। कौन 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 उस कौन को आप हल कर दीजिए। यहाँ पर हजरत अमीर मुआविया ने यजीद का नाम नॉमिनेट कर दिया कि मेरे बाद यही रहेंगे। उस वक्त तक यजीद के दानी होने की खबर नहीं थी, उस वक्त तक यजीद के शराबी होने की खबर नहीं थी। बाद में सारा मामला इसका गड़बड़ हुआ। अल मुख्तसर लंबी चौड़ी कहानी बताना मकसूद नहीं है। 10 साल पहले जब इमाम हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि यजीद मेरी जगह होगा, ए बेटा चवन्नी अठन्नी मत बजो, रुपया चलता ही नहीं है यार, वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। गौर फरमाइएगा। 10 साल के बाद जब यजीद को नॉमिनेट किया वलीअहद के तौर पर, तो पूरा अरब खामोश था, या तो डर से या हिकमत से या मसलहत से, मगर 5 चेहरे थे। कितने चेहरे? उंगली दिखाइए, कितने चेहरे? 5 चेहरे थे जिन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, हजरत खलीफतुल इस्लाम एवं मुस्लिमीन, खलीफतुर रसूल, नाइबुर रसूल, बिला फसल खलीफा रसूल, हजरत अबू बकर, उनके लड़के हजरत अब्दुर्रहमान एक हुआ। दूसरे थे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के लड़के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, तो हुआ। तीसरे थे आका के चचा हजरत अब्बास के लड़के अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। चौथे थे हजरत जुबैर के लड़के हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, और 5वें थे हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली। इन 5 ने कहा नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, यजीद की खिलाफत किसी सूरत में तस्लीम नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि इस्लाम में बादशाहत नहीं है। यही मेन चीज समझना है आपको थोड़ी देर। इस्लाम में जमहूरियत है, इस्लाम में शुराइयत है। बगैर मशवरे के कोई खलीफा नहीं होता। सिद्दीक खलीफा हुए तो मशवरे से, उमर खलीफा हुए तो, पूरा मतलब बोले, पूरा मतलब बोले, उमर खलीफा हुए तो मुखिया जी यहाँ पर मौजूद है और हमारे नेता गण मौजूद हैं, बगैर वोट के आ जाएंगे। ये सऊदिया नहीं है। सऊदिया में नमाज रोजे की बात तो होती है, मगर इस्लाम का पता नहीं कि इस्लाम में जमहूरियत है, हुकूमत बादशाहत नहीं। जमहूरियत चाहिए। आपका मुखिया क्यों है? चूंकि वोट उनको ज्यादा पड़ा। सबने अपने अपने राय का इस्तेमाल किया,
इस्लाम यही बताता है। आका का विसाल हुआ सिद्दीका तो कबीले अंसार कबीले मुहाजिर के मशवरे के बाद, उनके बाद उमर आए। उमर भी सिद्दीक ने एक पैमाना बना दिया, आपस में मशवरा कर लो, जिनको पसंद करो उनको चुन लो। हजरत उमर चुन लिए गए, इसी तरह हजरत उस्मान चुन लिए गए। हजरत अली हजरत उस्मान की शहादत के बाद तैयार नहीं थे कि मैं खिलाफत की कुर्सी पर नहीं जाना चाहता हूँ, मगर जब लोगों ने जिद किया और कोई कबूल करने को तैयार भी नहीं, तो मौला अली ने देखा कि मेरे आका का इस्लाम बगैर अमीर के रह जाए, ये कैसे हो। सबके कहने पे कबूल कर लिया। जब मौला अली की शहादत हुई तो शहादत से पहले लोगों ने कहा अब आपका जख्म बड़ा गहरा है, उम्मीद कम है कि आप जहाँ पर हो सके आप अपनी जिंदगी में अपने हाथों से इमाम हसन को नॉमिनेट कर दीजिए। हजरत अली ने फरमाया मैं नॉमिनेट नहीं कर सकता, ये इस्लाम नहीं है। तुम लोग चाहो तो चुन लो, तुम लोग चाहो तो छोड़ दो, मेरा कोई मामला नहीं। इधर चुन कर आया जा रहा था और उधर हजरत अमीर मुआविया ताकत से आ रहे थे, उधर ताकत से आ रहे थे। इसीलिए हुसैन ने कहा ये इस्लाम है जमहूरियत चलेगी, बादशाहत नहीं चलेगी। ये इस्लाम है जमहूरियत चलेगी, कैसरियत नहीं चलेगी। ये इस्लाम है जमहूरियत चलेगी, या किसराइयत नहीं चलेगी। अब अमीर मुआविया को खबर लग गई कि 5 लोग मुखालिफ हैं, मगर बड़े मुदब्बिर थे, बड़े दूरअंदेश थे। उन्होंने कहा भी मैं हूं ना, छेड़ो मत। और फिर आखिर में यजीद को बुलाकर कहा भी कि देखो इमाम हुसैन के साथ अच्छा सलूक करना, उसकी बदतमीजी ना करना। सारी बातें हुई, मगर यजीद को नहीं मानना तो नहीं मानना, अपने अंजाम को यजीद पहुंच कर रह गया। अब यहीं से आपको करबला पहुंचना है। यजीद कोई टेंशन लेने का नहीं, पानी नहीं गिरा है, कोई बर्फ नहीं गिरा। तो लोग गिरने के बाद भी देखे कि अब तो नहीं गिरा, मगर गिरा तो नीचे आ गया भाई। गिर की फितरत इंसान की कारी साहब, कुछ गिरा ले अब तो गिर गया। अच्छा देख रहे हो, वो तो गिर गया, पानी था वो गिर गया। टेंशन लेने का और टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का तो टेंशन देने का। इसलिए हम किसी के पाक के मुल्क में नहीं, ख्वाजा पाक के मुल्क। और ख्वाजा को न देखो, ख्वाजा को जिसने हिंदुस्तान की विलायत देकर भेजा है, भेजने वाले मदीने के मुस्तफा। तो 5 में एक का इंतकाल अमीर मुआविया के जमाने में हो गया। वो थे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर। बच्चे कितने अब? उंगली दिखाओ, उंगली दिखाया मेरे भाई। हाँ उंगली दिखाओ। हम लोग उंगली करने वाली जमात से ताल्लुक नहीं है हमारा, एक जमात उंगली करते रहते हैं। ऐसे पकड़े उंगली कुछ नहीं, हम लोग उंगली करने वालों से कोई रिश्ता नहीं। अरे हमारा रिश्ता उस नबी से, उंगली दिखाया तो चांद का सीना फाड़ा, उंगली दिखाया तो गए हुए सूरज को वापस लौटा दिया। उंगली दिखा एक मतलब ऐसा हुआ कि एक आदमी जोश में ऐसे किया 4 उंगली और 3 उंगली कटी थी। 4 थे, 5 एक का हो गया इंतकाल, बचे 4 में 2 रुक गए। और उधर हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया। हजरत अमीर मुआविया के विसाल के वक्त में 4 मौजूद थे, एक का इंतकाल हो गया। जब यजीद तख्त नशी हुआ, खबर मिली मदीने में हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद तख्त नशी हुआ। 4 ने मुखालफत किया, मगर 4 में 2 जिसमें हजरत उमर के लड़के हजरत अब्दुल्ला थे और हजरत अब्बास के लड़के हजरत अब्दुल्ला थे। इन दोनों ने कहा ए हसन ए अब्दुल्ला इब्न जुबैर, बेहतर ये है कि जब वो आ ही चुका है तो कुछ दिन देख लो। कुछ दिन अब खत आने लगा, कूफा से खत आने लगा, इधर से उधर से, ए हुसैन आइए ना। यजीद बैठा, इससे कोई शिकायत नहीं थी, मगर वो तो शराबी हो गया है।
वो कबाबी हो गया है, वो आवारा हो गया है, वो जानी हो गया है, वो शरीयत की हिल्लत और हुर्मत के कवानीन को बदलने पर आमादा हो चुका है। जब ये खबर आई तो दो ने कहा जरा देखते हैं और कुछ दिन। सोच अच्छी थी, शायद समझ जाए, मगर दो में एक हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और एक हजरत इमाम हुसैन, इन दोनों ने कहा रुकेंगे नहीं, चलेंगे। सब बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। चलेंगे, दोनों चले, मदीने से मक्के पहुंच गए। मक्के में बहुत लोगों ने सलाम किया, मत जाइए, अल कूफी ला यूफी, कूफा वाले वफादार नहीं होते, बेवफा होते हैं, मत जाओ। आका हुसैन हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रुक गए। हजरत हुसैन ने कहा मैं तो जाऊंगा, मैं तो क्या कहा जाता है इमाम हुसैन ने, मैं तो जाऊंगा। लोगों ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कहा रुक जाइए, हज का मौसम आने वाला है, बहुत जल्द मक्के में लोग आएंगे, हजारों हजार के लोग जमा हो जाएंगे, सबको सच्ची बात बताएंगे, देखते लंबी फौज तैयार हो जाएगी, वक्त आया तो यजीद को दौड़ाएंगे, दौड़ा कर मारेंगे। मगर मेरे हुसैन ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर आपकी बात अच्छी है, मगर हुसैन रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे आका हुसैन? इसलिए कि आज अगर हुसैन रुक गया और कल क़यामत के दिन कूफा वालों ने कह दिया कि हमने तो बुलाया था। बारिश हो रही क्या? अल्लाह तो रही कैसे? हाँ बारिश हो रही है। आ जाइए। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाइए, हज़रत इमाम हुसैन ने कहा रुक जाऊंगा, फौज भी तैयार हो जाएगी। और यही पर रुक कर एक बात कहूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जो मदीने से इमाम हुसैन के साथ चले मक्के तक, मक्के में रुक गए तो मक्के में बाद में इतनी फौज उन्होंने जमा कर ली कि 9 साल तक खलीफा रहे। कितने दिनों तक? 9 साल तक। जब तन्हा वो भी अब्दुल्लाह इब्न जुबैर 9 साल हुकूमत कर सकते हैं, मेरा हुसैन अगर साथ हो जाता तो 9 साल नहीं 90 साल तक हुकूमत चलती रहती। फिर भी हुसैन नहीं रुके। यहीं पर कुछ अक्ल के अंधे अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, कहते हुसैन को जानने की जरूरत क्या थी? अरे तुझको ये बोलने की जरूरत क्या? कहते बच्चों को लेके, फला को लेके, इसको लेके, उसको लेके। हमने कहा रे बेवकूफ नहीं ले जाते तो तुम दीन समझते। तो ले गए ताकि समझ में आ जाए कि दीन उसे कहते हैं जिसको बचाने के लिए बेटों को भी कुर्बान करना चाहिए, जिसको बचाने के लिए अकबर जैसे जवान को भी देना चाहिए, जिसको बचाने के लिए असगर की मजलूमियत देनी चाहिए, जिसको बचाने के लिए इस्लाम वो है जिसको बचाने के लिए पूरा गुम्बा देना चाहिए। पानी से रोका जाए रुक जाओ मगर दीन बचाओ, खाना से रोका जाए रुक जाओ मगर दीन बचाओ, दीन चलता रहे मगर दीन बचाने की जरूरत पड़े तो दीन बचाओ। मेरा हुसैन चाहा तो मक्के में रहकर लाखों की फौज जमा कर लेता। मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, मेरा हुसैन मजबूर नहीं था। हुसैन की ताकत देखनी है तो हुसैन के लाल ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद हजरत आबिद की ताकत देखो। जब तक सब नहीं बोलो तो मेरा हाथ इसी तरह आवाज देता रहे। और वापस से बोलो, जब करबला में सब शहीद हो गए, कूफा ले जाया गया, दिमश्क ले जाया गया, जब लौटे मदीने पहुंचे, एक रिवायत मिलती है मजबूत तरीन रिवायत कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने आए, करबला के वाक़े के बाद 40 साल तक आप जिंदा रहे।
मगर 40 साल में एक दिन भी, कभी एक वक्त भी आप मुस्कुराए नहीं। क्यों नहीं मुस्कुराए? क्योंकि करबला का पूरा मंजर सामने था। मगर यही पर गौर से सुनिएगा, जब मदीने लौटे मेरा आबिद खामोश रहा, मेरा ज़ैनुल आबिदीन कुछ ना कहता, मगर यजीदी खेमे इनकी खामोशी से भी डरते थे कि ये खामोश जिस दिन बोल देगा इनकलाब आ जाएगा। वलीद ने एक बार फिर, मदीने के गवर्नर वलीद ने एक मरतबा फिर से मदीने में हज़रत सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। उसी हथकड़ी को लेकर हाथ बंधे होते, मेरा ज़ैनुल आबिदीन खामोश, गमों की तस्वीर, कभी आंखों से आंसू छलक पड़ते, मदीने की गलियों में टहलते रहते। एक मर्तबा उधर से वक्त के अजीम इमाम ज़ुहरी आ रहे थे। देख लिया आबिद बीमार को, देख लिया सज्जिद सज्जाद को, दौड़ कर आए, कदम चूमा, पेशानी चूमी, हाथ चूमा और हाथ चूम कर रोने लगे और रोते हुए हथकड़ी को चूमने लगे और कहते जाते थे, मेरे आका आबिद बीमार, ए मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन, क्या करबला में कम जुल्म हुआ? क्या करबला में कम सताए गए आप? कि फिर मदीने में भी लोगों ने आपको हथकड़ियां पहना दी? कहते जाते रोते जाते, ये 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 कहते जाते रोते जाते। अचानक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ज़ुहरी रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे ज़ुहरी। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं उस नबी के घर का लाल हूँ जो रोतों को हंसा देता है। तुम मेरे आंसुओं पे न जाओ, अपने आंसुओं को थाम लो। क्यों रो रहे हो? काका जालिमों ने हथकड़ियां पहना दी, का मुस्कुरा कर ऊपर तो देखो। सब बोलो सुभान अल्लाह, सब बोलो सुभान अल्लाह। जरा ऊपर तो देखो। जैसे ऊपर देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हथकड़ियां यूं लगी थी। जैसे देखा इमाम ज़ुहरी ने, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना हाथ यूं कर दिया, यूं करना था, हथकड़ी टूट कर रह गई। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ज़ुहरी, यजीद ने कोई ऐसा कारखाना नहीं बनाया है, यजीद ने कोई ऐसा कारखाना नहीं बनाया जो नबी के बेटों की कलाई को बांध सके, जो नबी के बेटों की कलाई पर हथकड़ी बन सके। ये हथकड़ियां क्या मुझे रोक सकती हैं? ये बस खुदा का हुक्म है, इसलिए मैं उठा। अब से बोलो सुभान अल्लाह। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसी ताकत रखते थे, मेरे हुसैन की कैसी ताकत हो। मक्का क्यों गए करबला? मदीना छोड़ा, करबला छोड़ा, नाना का मजार छोड़ा, करबला चलो, अम्मी की तुर्बत अख्तर छोड़ी, करबला चलो, मक्के का हज छोड़ा, करबला चलो, हज अकबरी छोड़ी, करबला चलो। क्यों चले करबला? ताकि नबी का दीन बच जाए, नबी की शरीयत बच जाए। वो शराबी है, शराबी को नहीं रहने दिया जाएगा। वो कबाबी है, कबाबी को कुर्सी पर बैठने की जरूरत नहीं है। वो आवारा है, आवारे को कुर्सी पर बैठने की कोई जगह नहीं है। तारीख पढ़कर आप देखिए, मेरे हुसैन इसी मिशन के साथ करबला में चले और हुसैन ये जानते थे कि मैं कट भी गया दीन जीत जाएगा, मैं कट भी गया दीन फातेह हो जाएगा। मगर कट के ये बताया कि दीन को बचाना है। कुंबा न देखो, घर न देखो, बेटा न देखो, भाई न देखो, भतीजा न देखो। इस्लाम को बचाने के लिए इस्लाम जिस चीज का मुतालबा करे वो चीज आप पेश करो। मेरे हुसैन का मिशन कल भी कामयाब था, मेरे हुसैन का मिशन आज भी कामयाब है। आप उस मिशन को और कामयाब करें। अगर हम शराब पीते हैं तो शराब पीना छोड़ें। हम अगर आवारगी करते हैं तौबा करें कि हम हुसैन वाले हैं, आवारगी नहीं करेंगे। और अपने बच्चों को पढ़ाना सीखो।
इसलिए कि करबला में जंग हो चुकी, मगर यजीदी अभी भी फिर रहे हैं। तुम्हें फिर से करबला आबाद करना होगा। इस वक्त पूरी दुनिया मिलकर जिसे खत्म करना चाहती है, उसी मजहब का नाम है इस्लाम। और इसको खत्म करने के लिए टोपी भी खरीदी जा रही है, इसे खत्म करने के लिए दाढ़ियां भी बढ़ाई जा रही है, इसी इस्लाम को खत्म करने के लिए इसराइल की गोद में यूएई को बिठाया भी जा रहा है। इस इस्लाम को खत्म करने के लिए फलस्तीन पर जुल्म सितम की बारिशें भी हो रही हैं। इस इस्लाम को खत्म करने के लिए एनआरसी का फार्मूला भी लाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम आपके वजूद में रहे और आपका वजूद इस्लाम के लिए रहे, तो आप बुराई से तौबा कीजिए, आप गंदगी से बचिए, आप शराब से बचिए। आपकी बेटियां मोहल्ले की गरीब हैं तो उसकी शादी में हाथ बटाइए। आप जलसे कम कीजिए मगर बच्चों को पढ़े। हो सके तो 4 रोटी के बजाय 3 रोटी खाइए। आका हुसैन ने भूखे रहकर यही बताया है कि रोटी कम खाओ मगर दीन बचाओ, पानी कम पियो मगर दीन बचाओ, जिद्दो जहद की राह पर चलो दीन बचाओ। इसलिए अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आप मोटरसाइकिल बच्चों को लेकर देते हैं, मत दीजिए। आप 20,000, 25,000, 30,000 का मोबाइल देते हैं, मत दीजिए। आपकी बीवी अगर आपसे जिद करे कि 5,000 की साड़ी लेंगे और आपकी बीवी कहे कि हमें 20,000 का 30,000 का सोने का चैन चाहिए, तो कहो कि सोने का चैन मत लो, बेचैन हो जाओगी। हो सके तो तुम्हें चांदी का चैन लाकर सोने का पानी चढ़ाकर दे रहा हूं। 5,000 की साड़ी के बजाय 1,000 की साड़ी में गुजारा कर लो, मगर उन पैसों को काट कर बैंक में डाल दो। 5 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाओ, 2 रोटी के पैसे बचाओ। अगर घर में 2 किलो गोश्त लाते हो 1.5 किलो लाओ। 3 रोटी खाते हो 2 रोटी खाओ मगर पैसे बचाओ, ताकि कल तुम्हारा बेटा जब पढ़ने के लिए मैट्रिक के बाद तैयार हो, आईए के बाद तैयार हो और बेटा तुम्हारे सामने अपनी आंखों में आंसू लेकर खड़ा हो जाए, बाबा दुनिया की कौम के बेटे IAS, IPS, MBA बन रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि IAS बनूं, IAS बनूं, IPS बनूं, मैं भी चाहता हूँ कि जज बनूं, मैं भी चाहता हूँ अच्छा डॉक्टर बनूं, ताकि जब कोरोना जैसी बीमारी आवे और दूसरी कौम के डॉक्टर हमारे भाई बहन बेटों को भगाए, तो आपका बेटा व इस्लाम की बेटी इस्लाम के बेटों का इलाज। जब आपका बेटा चाहेगा मैं जज बनूं, इसलिए कि मेरी कौम के बेटों के पैसों को तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देकर पैसे वसूलते हैं। जब मैं जज की कुर्सी पर आऊंगा तो तारीख कम बढ़ेगी, पैसा कम खर्च होगा, सच्चा फैसला सुनाकर अपने कौम के बेटों का सर बुलंद करेंगे। इसलिए मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं जज बन सकूं। आपका बेटा IAS, IPS बनना चाहता है ताकि जब कहीं भी कोई मामला हो तो हम जुल्म के साथ नहीं खड़े हो, बल्कि जुल्म के मुकाबले में अदल की तस्वीर बन जाए। इसलिए मुझको IAS बनना है। ऐसे मौके पर जब आपका बेटा आंखों में आंसू लेकर सामने आ जाएगा, अब्बा दुनिया के बेटे डॉक्टर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, मेरे पास भी पैसे होते ना बाबा तो हम भी बनते। तो उस वक्त जब बेटा आंखों में आंसू लेकर आएगा, अब तू उस वक्त कहेगा बेटा पैसा नहीं बचा, क्यों अब्बा? माँ को 5,000 की साड़ी दिया, क्यों बेटा? सोने की चैन ला कर दिया था, क्यों बेटा? अच्छा खिलाया था, अच्छा पिलाया था, क्यों बाबा? अरे तुम्हें मोटरसाइकिल ला कर दिया था। उस वक्त तू खुद पर रोए, काश हमने पैसे का मतलब गलत नहीं चुना होता। मगर जो बाप पैसे बचा बचा कर बैंक में अभी से डाल देगा, जब 15 साल के बाद तेरा बेटा सामने आएगा तो तू भी सीना तान कर बोलेगा, आंसू पोंछ। क्या बनना है तुझे बोल?
डॉक्टर बनेगा इतना लगेगा, इंजीनियर बनेगा इतना लगेगा, जज बनेगा इतना लगेगा, आईएएस बनेगा इतना लगेगा। ये ले चेक जा, मैंने तुझे कम रोटियां खिलाई थी मगर तेरे पढ़ने का इंतजाम किया था। तू अपनी माँ के कदम को चूम कर निकल कि अगर तेरी माँ मेरा सपोर्ट नहीं करती तो आज ये दिन तेरे लिए हम नहीं देख पाते। तो जब तेरा बेटा निकलेगा और डॉक्टर बनकर आएगा, इंजीनियर बनकर आएगा, आईएएस बनकर आएगा, तो पूरा इलाका तेरे बेटे को सलामी देगा। वो उस वक्त तेरा बेटा तेरे कदमों को चूम लेगा। तब कुछ समझ में आएगा कि हमने कौन सी कमाई कमाई। यही है मेरे आका हुसैन का पैगाम। आवारगी से बचो,